दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर चांद। तो भैया ऐसा है कि आखिरकार जो हम 5-6 महीने पहले भी कह चुके थे, मैं क्या मतलब जो भी ये सब चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं या थोड़ा बहुत भी एक सेंस रखते हैं उस हिसाब से, तो उनको पता था जो अभी हुआ है, वो ये हुआ है कि शिवसेना जो है, वो अब चली गई है शिंदे साहब के पास। भारत निर्वाचन आयोग ने ये शुक्रवार को शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिए जाने का आदेश दे दिया है। सिर्फ नाम ही नहीं जाएगा, उसके साथ जो उनका चिन्ह है धनुष और बाण, वो भी अब जो है वो उद्धव ठाकरे साहब से के हाथ से निकल चुका है। आयोग ने कहा कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, उसके द्वारा चुनाव चिन्ह तीर और कमान जो है वो बरकरार रखा जाएगा। गौरतलब ये है कि शिवसेना के दो धड़े, अब शिंदे साहब जब से अलग हुए तब से वो दो धड़े हो चुके थे। ठीक है। और पिछले साल ही जो है शिंदे साहब ने एक पाँव के नीचे से जमीन खिसका दी थी उद्धव ठाकरे साहब की। वो एक जिस तरह से वो अलग हुए और बीजेपी के साथ वो चले गए, विधायकों को लेकर पहले सूरत आए, फिर गुवाहाटी गए, फिर उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर जो सरकार बनाई उन्होंने, तो आप सब उससे तो परिचित है ही हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि शिवसेना का मौजूदा संविधान जो है, जो वो बड़ा अलोकतांत्रिक है। वो लोकतांत्रिक है ही नहीं। और बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक मंडली के लोगों के द्वारा अलोकतांत्रिक रूप से उनको नियुक्त किया जाता है और वो लोग मिलकर पार्टी चलाते हैं। और पार्टी की संरचना जो है, वो भरोसा पैदा करने में, इलेक्शन आयोग के मन में वो भरोसा पैदा करने में विफल रही है। तो ये चुनाव आयोग ने कहा। और साथ में ये भी पाया चुनाव आयोग ने अपने अभ्यास में, अपनी जांच में, कि 2018 में संशोधित शिवसेना का संविधान जो है, वो भारतीय चुनाव आयोग को नहीं दिया गया था। 1999 में पार्टी संविधान में लोकतांत्रिक मानदंडों को पेश करने के अधिनियम को, ये संशोधन जो हुआ उसने रद्द कर दिया, जिसे आयोग के आग्रह पर दिवंगत बाला साहब ठाकरे ने लगाया था 1999 में। उसको ये जो 2018 का जो संशोधन हुआ, उसने उन सब संशोधन थे उनको रद्द कर दिया था। तो आयोग का यह भी कहना है कि शिवसेना के मूल संविधान के अलोकतांत्रिक मानदंड, जिन्हें 1999 में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, को उसी को गोपनीय तरीके से फिर से वापस लाया गया, और जिससे पार्टी जो है एक व्यक्ति की जागीर जैसी, उस व्यक्ति की जागीर जैसी हो गई उस पार्टी की हालत। तो आयोग ने फिर ये भी है कि सभी राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक, लोकाचार और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने और नियमित रूप से अपने जो संबंधित वेबसाइट वगैरह होती है, वहां पर आंतरिक कामकाज के पहलुओं का खुलासा करने की भी सलाह दे डाली है। अच्छी बात है। उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि संगठनात्मक विवरण अगर कुछ है तो आपको वो डालना चाहिए। चुनाव आयोजित इंटरनल जो है पार्टी के अंदर जो भीतरी चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, वो आपको करनी चाहिए और फिर वहां पे वो डालनी चाहिए। संविधान के, आपकी पार्टी का जो संविधान है, उसकी एक उसकी एक प्रत जो है, एक नकल या उसकी बात, जो आपका संविधान है पार्टी का, वो भी आपको अपनी वेबसाइट पे डालना चाहिए। और अपने पदाधिकारियों की सूची जो है, वो भी आपको डालनी चाहिए। लोकतंत्र है भैया। चुनाव आयोग ने कहा कि उसमें हर चीज लोकतांत्रिक रूप से होनी चाहिए। हालांकि कितनी चीजें लोकतांत्रिक रूप से हो रही है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन चुनाव आयोग शायद उनको लगता है कि सिर्फ ये शिवसेना में ही हो रहा है। तो उन्होंने शिवसेना को कहा कि भैया अब तो ये भी बोल नहीं सकते ना, क्योंकि अब तो शिवसेना
उद्धव ठाकरे के पास तो रही नहीं, अब तो चली गई एक नाथ शिंदे साहब के पास। तो जिनके पास थी उद्धव ठाकरे साहब के पास, उनको ये सब कहा गया और कहा गया कि इसीलिए असली शिवसेना के हकदार आप नहीं हैं, ये एक नाथ शिंदे साहब है, उनके साथ जो लोग हैं वो है। वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ बैठ के सरकार बना रहे हैं, वो असली शिवसेना और शिवसैनिक है। तो तीर और कमान भी उसी के पास रहना चाहिए और नाम भी उन्हीं के पास रहना चाहिए। तो अब देखिए बड़ी मजे की बात हो रही है कि अब बाला साहब ठाकरे की अगर रूह कहीं से इसको देख रही होगी तो उसको क्या लगता होगा। ये एक सोचने वाली बात है। क्या सोच रहे होंगे वो, कहीं भी जहां बैठे होंगे वहां से उनकी उनकी आत्मा क्या सोच रही होगी, क्या हो रहा है ये। तो ठाकरे परिवार जो है अब शिवसेना का संचालक नहीं रहा, ना वो उनके पास वो उनका प्रतीक है, कुछ नहीं है। अब इस पर जो है संजय राउत साहब बड़े भड़के हुए, उनका काम भी भड़कना है। वो बेचारे कुछ महीने ऐसे ही जेल में रह के आ गए। कोर्ट ने फिर जो टिप्पणी की उनको जेल में रखने को लेकर एजेंसीज को, वो भी सबके सामने जाहिर है, तो मैं उस पर रिपीट नहीं करूंगा। पर राउत ने कहा कि आयोग का ये जो फैसला है वो राजनीतिक हिंसा है, एक तरह की राजनीतिक हिंसा का कार्य ये हुआ है, ये कहा संजय राउत ने। और कहा कि इसका उद्देश्य जो है वो बदले की भावना से शिवसेना को, असली शिवसेना को खत्म करने के लिए ये उठाया गया कदम है। बदले की भावना का ये काम है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रहरी से राजनीतिक दल की परिभाषा अब पूछने की जरूरत आन पड़ी है। बड़े गुस्सा हो चुके हैं, होंगे भी, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सक पाएंगे इसमें। ये चला गया तो चला गया, ये पूरा मामला इनके हाथ से, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने आगे कुछ और चीज भी कही, जो उनका वर्जन हमारे पास पड़ा हुआ है, आपको बता दें। उन्होंने कहा कि एक पार्टी है जो 50 साल से अधिक पुरानी है और जिसके कुछ विधायक और सांसद दबाव में आकर दर बदल करके चले गए, उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को कानून, मतलब कि एक तो ये उन्होंने कहा कि हम तो 50 साल पुरानी पार्टी है और हमारे कुछ विधायक और सांसद जो है, क्योंकि उन पर दबाव था, तो दबाव के चलते फिर वो दल बदल के चले गए, इससे वो असली पार्टी थोड़ी बन जाते हैं। वो तो नहीं बनते ना, उनका ये कहना है। उनका आगे कहना है कि चुनाव आयोग का ये जो फैसला है, उसने कानून, फैसले को कानून, संविधान और लोगों की इच्छा का उल्लंघन किया है, ये बताया उन्होंने। और साथ में कहा कि पार्टी और लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं और कानूनी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। उसके बाद जो उद्धव ठाकरे साहब ने अपनी एक पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई, जब ये नाम और चिन्ह दोनों चले गए उसके बाद की बात है। तो एक अपने धड़े के नेताओं की बैठक बुलाई और माना अब ये जा रहा है कि इस बैठक में भविष्य के कदम पर चर्चा हुई होगी। और ऑब्वियसली, और मातोश्री में ये बैठक बुलाई गई थी। और इसको जो है अब कैसे लिया जाए इसको, अब चीन पे तो ले लिया, जैसे आप इफ यू आर ब्रेव इनफ यू कैन टेक द पंच ऑफ ऑन योर चीन। उसके बाद जो लगता है ना भाई चीन पे, तो बड़ा बड़ा दर्द होता है। तो उस दर्द को कैसे सहेंगे, कैसे इस सेटबैक से अपने आप को उभारेंगे और कैसे अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये तो सीधी मात मिल गई उनको अभी, जो मिलनी ही थी, इसमें कोई नई बात नहीं, वो मिलनी थी उनको, तो मात मिल गई उनको और श्रेय दे दिया उनको चुनाव आयोग ने कि भाई अब आप तो ये भजन करो या कुछ नया नाम सोचो या नया चिन्ह लाओ, पर आप शिवसेना, आप संचालक नहीं हो सकते, शिवसेना आपकी नहीं हो सकती। और आप, इसका मतलब ये हो गया कि आप वो शिव सैनिक भी नहीं रहे। सोचिए 50 साल के जिसकी पहचान शिव सैनिक के तौर पे होती हो, उसको अचानक से अब ये लगे कि अब तो मैं शिव सैनिक कहा भी नहीं जाऊंगा, मैं कहला भी नहीं सकता अपने आप को। तो जिन लोगों ने अपने पूरे पूरे जीवन की आहुति दे दी होगी इस पार्टी को बड़ा करने के लिए, इसको खड़ा करने के लिए, यहां तक पहुंचाने के लिए, उनके मन पर क्या अभी असर हुई होगी, ये सोचिएगा। उद्धव ठाकरे साहब और ठाकरे परिवार के मन पर क्या असर हो रही होगी, क्या बीत रही होगी, ये सोचिएगा। ये सिर्फ पार्टी नहीं छीन ली है चुनाव आयोग ने,
ये बहुत कुछ छीन लिया है इनका। इनकी एक आइडेंटिटी छीन ली है भाई। तो अब इसको कैसे रिटेलिएट करेंगे, कैसे इसका प्रतिकार करेंगे? अब क्योंकि वहां आगे आपके पास एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। अब वो पता नहीं वहां भी उनको क्या एक उनकी उम्मीद के मुताबिक कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई नहीं जानता, वो भी नहीं जानते। पर यह है कि एक 50 साल पुरानी पार्टी की पहचान एक झटके में खत्म हो गई, क्योंकि वो किसी और की हो गई। तो यही फिलहाल हमारे देश की स्थिति है, यही राजनीति है। और क्या कहें, ऐसी बहुत सारी चीजें आगे भी देखने को मिल सकती हैं इसमें। अपने आप को अगर आपने आश्चर्यचकित पाया है तो मत होइएगा। बहुत सारे ऐसे चमत्कार वो अलादीन का जिन जो है वो करने वाला है, ऐसा आपको लग रहा है। तो बस मन मजबूत रखिएगा, एकदम हौसला मत हारिएगा। इस सब से गुजरना होगा सबको। जो भी लग रहा है कि किस तरह से चीजों को अपने अपने कायदे और अपने फायदे के लिए कैसे बरोड़ा जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। ये एक इसका एक और एग्जाम्पल हमको लगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, एक और एग्जाम्पल है। और उद्धव ठाकरे साहब अब देखिए क्या करते हैं, हमको तो नहीं मालूम कि सुप्रीम में भी उनका कुछ कुछ सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन अब इस स्थिति के लिए उनको तैयार रहना चाहिए था। मैं ये इतना कह रहा हूं, उनको ये मालूम होना चाहिए था कि ये होने वाला है। अब इससे आगे कैसे फाइट करेंगे वो अपने अस्तित्व को, अपने इतने सारे जो शिव सैनिक है, शिवसेना जो असली शिवसेना जो पहले हुआ करती थी उनके पास, उनको उनके हौसले को कैसे जमा के रखेंगे, बढ़ा के रखेंगे, कैसे अपने आप को संभाल के रखेंगे और कैसे आगे जाके वो अपने अस्तित्व को फिर एक बार जैसे कहना पुनः स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये फिर उनके हाथ में है, ये इसमें उनको कोई रोक नहीं सकता है। चिन्ह जा सकता है, पार्टी जा सकती है, लेकिन अपना अगर जमीर और अपना अगर एक जुस्सा है फिर से खड़ा होने का, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई लेके नहीं जा सकता है। ना कोई चुनाव आयोग उसमें कुछ कर सकता है, ना कोई और कुछ कर सकता है। तो वो तो उन्हीं के पास है। वो अगर उसमें फिर से मेहनत करें और अपने आप को और पार्टी को जो नया नाम भी देना होगा और सबको संभालना होगा तो वो करें। उन्हीं के हाथ में, उन तय करने से उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो यही था आज ये इस मामले में। और बात करते रहेंगे आपसे और नए मुद्दों पर। आपके साथ हम खबर गुजरात लेके भी आएंगे, तो आप देखते रहिए। और महाशिवरात्रि का पर्व है, तो आप सबको फिर से एक बार बधाई देता हूँ। भोलेनाथ से प्रार्थना सबका भला करे, सबको सद्बुद्धि दे, सबको सन्मति दे, और क्या कह सकते हैं, और स्वास्थ्य सबका अच्छा रखे। चलिए यही है, पार्टिसिपेट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बस ये हम चाहते हैं आपसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।